नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं कि हमारे देश की हाई स्पीड ट्रेन सेट वंदे भारत ट्रेन्स, उनको जो उनका फ्रंट पार्ट है वो किस तरीके से एरोडायनेमिक लुक देता है, वो कौन से मटेरियल से मिल रहा है, कौन सी कंपनी है जो भारतीय रेलवे के लिए बना रही है और अभी हाल ही में क्या डेवलपमेंट हुए हैं इस क्षेत्र में। दोस्तों, जब भी ट्रेन की गति को 160 kmph से ज़्यादा तेज़ी से चलना होता है तब एरोडायनेमिक का रोल काफ़ी बढ़ जाता है। तब ऐसे में जो डिज़ाइनर होते हैं ट्रेन के, उनको ट्रेन को फ्रंट से कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि एयर ड्रैग कम रहे और ट्रेन एफिशिएंटली तेज़ी से चल सके। तो इस एयर ड्रैग का सामना करने के लिए एरोडायनेमिक नोज का इस्तेमाल किया जाता है आजकल की ट्रेन सेट्स में। भारत में वंदे भारत ट्रेन जिस तरीके के एरोडायनेमिक लुक के साथ आती है, पहले ये लुक हम लोगों ने लोकोमोटिव्स होल्ड ट्रेनों में नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ पर ट्रेनों को काफ़ी तेज गति से चलाया भी नहीं जाना था। हालांकि एक समय आया कि गतिमान जैसी ट्रेनें 160 kmph पे चलने लगी और WAP5 जैसा लोकोमोटिव उसमें लगने लगा, जो कि ज़्यादा एरोडायनेमिक नहीं है आगे से। अब उसके नए वर्जन आ चुके हैं जो कि एरोडायनेमिक है, जिसको हम एरोडायनेमिक WAP5 भी कहते हैं, और अभी हाल ही में एरोडायनेमिक WAP7 भी बनाया गया था BLW के द्वारा। लेकिन दोस्तों, हमारे लोकोमोटिव काफ़ी भारी भरकम होते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी इनकी जो होती है वो स्टील से बनी होती है और फ्रंट का जो हिस्सा है उसमें एरोडायनेमिक डिज़ाइन अचीव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पर एल्यूमिनियम यूज़ हो रहा होता तो यहाँ पर काफ़ी ईजिली होता कि हम लोग एरोडायनेमिक डिज़ाइन यहाँ पर अचीव कर लेते। लेकिन फिलहाल लोकोमोटिव्स की दुनिया में अभी हम लोग उतनी तेज़ी से ट्रेनें नहीं चला रहे हैं जहाँ पर एरोडायनेमिक डिज़ाइन की ज़रूरत पड़े। लेकिन हमारी वंदे भारत ट्रेनें एक नई मॉडर्न ट्रेनें हैं, ट्रेन सेट है, और भविष्य में इनको तेज़ गति से ही चलना है और उसी हिसाब से इनको रेडी भी किया गया है। तो वंदे भारत ट्रेन डिज़ाइन करते समय इसकी डिज़ाइनिंग में जो इसकी फ्रंट नोज का जो पार्ट है उसको एरोडायनेमिक रखना था। आगे चल करके जब इसकी अदर जनरेशन आएंगी तो ये और भी ज़्यादा एरोडायनेमिक होता चले जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने बुलेट ट्रेन के एवोल्यूशन को देखा, जिसमें इंजीनियर्स लगातार R&D करते रहे उसकी नोज जो है उसके ऊपर, और फिर उसके डिज़ाइन को हाईली एरोडायनेमिक बनाते चले गए, जिससे एयर ड्रैग कम होता गया, जिसमें ट्रेन की स्पीड भी लगातार वर्जन बाय वर्जन बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, हमारी इस वंदे भारत ट्रेन में जो फ्रंट नोज कोन है वो बनता है FRP मटेरियल से। ये कंपोजिट मटेरियल होते हैं और फाइबर रीइंफोर्समेंट पॉलीमर या फिर फाइबर रीइंफोर्समेंट प्लास्टिक भी इसको कह सकते हैं। और इस मटेरियल से जो कोन बनती है वो भारतीय रेलवे को अभी प्रोवाइड कर रही है काइनेको लिमिटेड। काइनेको लिमिटेड एक भारत की कंपनी है और मेक इन इंडिया के तहत इस तरीके की कोन बना रही है। आप लोगों के सामने ये फोटो है, तो ये जो कोन है ये वंदे भारत ट्रेन के लिए ही बन रहा है। और दोस्तों, ये नोज कोन वो बनाते हैं अपने गोवा के प्लांट में। तो गोवा के प्लांट में ही सबसे पहले इनका प्लांट जो है 1995 में लगा था। तब से वो देश में कंपोजिट मटेरियल से बने हुए कंपोनेंट बना रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए। अभी उन्होंने गर्व से यहाँ पर बताया है कि उन्होंने 100th और 100वीं नोज जो है फ्रंट वंदे भारत की वो बना करके भारतीय रेलवे को दी है। ICF के साथ में इनका पार्टनरशिप है, ये उनके वेंडर है। इस तरीके की फाइन और हाई प्रिसीजन के साथ जो नोज बनती है वो ICF को देते आए हैं। इस तरीके की नोज कोन बनाने के लिए दोस्तों उनको पहला ऑर्डर 2022 में मिला था, जिसमें 68 नोज कोन उनको प्रोवाइड करनी थी ICF को। लेकिन बाद में ये एक्सटेंड होकर के आज यहाँ पहुँच चुका है कि ये आज 100वीं यहाँ पर जो नोज है वो प्रोवाइड कर रहे हैं वंदे भारत के लिए, और आप लोगों के सामने ये इन्होंने जानकारी दी है। दोस्तों, सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि भारतीय कंपनी आगे आ रही हैं और इस तरीके से उनको ऑर्डर मिल रहे हैं। और अब काइनेको लिमिटेड के बारे में बताऊं तो काइनेको लिमिटेड जो है काइनेको कॉमन कंपोजिट इंडिया लिमिटेड कहलाती है। ये अमेरिकन कॉमन एरोस्पेस कंपनी के साथ में टाई अप में है, इनका जॉइंट वेंचर है 2012 से। तो ये कंपनी आज डिफेंस में, एरोस्पेस में और बहुत से ऐसे सेक्टर हैं इंडस्ट्रियल जहां पर फाइबर कंपोजिट मटेरियल का यूज़ होता रहा है, जैसे कि ट्रेन्स, बोट्स, एयरक्राफ्ट, इन सभी में ये कंपोजिट FRP या फाइबर मटेरियल का यूज़ होता है। कंपोजिट मटेरियल दोस्तों एक तरह से मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट फाइबर के मिलने से बनता है। मैट्रिक्स मतलब एक बेस मटेरियल। बेस मटेरियल हो सकता है रेजिन जैसे कि एपॉक्सी। इसको अगर बेस मटेरियल मान ले, इसके साथ में रीइंफोर्समेंट मटेरियल को मिलाया जाए जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाइबर हो सकता है, वो कार्बन फाइबर भी हो सकता है या ग्लास फाइबर भी। अगर इनको मिक्स करें तो मैट्रिक्स और रीइंफोर्समेंट मटेरियल की मिक्सिंग से ये कंपोजिट मटेरियल तैयार होते हैं। इनका यूज़ ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट्स, बोट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स में यूज़ इनका होता आया है। और खासकर वंदे भारत ट्रेन की बात करूं तो इसमें जो FRP यूज़ हो रहा है दोस्तों, इसी मटेरियल के कारण आज हमारी वंदे भारत ट्रेन जब भी एक्सीडेंट का शिकार हुई है तो उसके अंदर इम्पैक्ट नहीं गया है और इम्पैक्ट जो है वो पूरा का पूरा इस सामने की नोज कोन ने ही झेला है, जो इजीली रिप्लेस भी हो जाती है।
तो यहाँ पर आप लोगों ने कई बार एक्सीडेंट में देखा होगा कि जब भी कोई कैटल टकराता है तो वंदे भारत का सामने का हिस्सा टूट भी जाता है। तो उसके लिए काफ़ी लोग मजाक भी उड़ाते आए हैं, लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये कौन बनाई ही इसलिए गई है कि ये इस तरीके से अगर डैमेज हो जाए तो सारा का सारा शॉक एब्जॉर्ब कर ले और ट्रेन में इंटरनल कोई डैमेज ना पहुंचे। तो यही इसका काम है। तो ये एफआरपी मटेरियल हाई स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जंग नहीं लगती है, और लाइट वेट होता है नेचर में। ये इसका एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। डिज़ाइनिंग की फ्लेक्सिबिलिटी ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि हम लोग जैसा चाहे वैसा एरोडायनेमिक डिज़ाइन इसमें दे सकते हैं। फ्लेक्सिबल है और ये डिज़ाइन होता है एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पैक्ट एंड डैमेज ड्यूरिंग द एक्सीडेंट। तो यही सारी खासियत है इस एफआरपी मटेरियल की। तो काइनेको कॉमन कंपोजिट इंडिया लिमिटेड या फिर काइनेको लिमिटेड कंपनी आज देश के लिए ही नहीं दुनिया के लिए भी काम कर रही है दोस्तों। 2022 में ही बर्लिन में हुए इनोट्रांस इवेंट में उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था कि वो वर्ल्ड लेवल पर काम करेंगे और अदर कंट्रीज में भी उनका काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आने वाले समय में भारत में नई नई जनरेशन आने वाली है ट्रेन सेट की, स्लीपर वंदे भारत की, और अदर ट्रेन की भी अब जो लुक हैं वो बदल रहे हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस तरह की कंपनियों का भारत में होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है भारत को, और हमारे जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं उनको भी बूस्ट अप करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरह की कंपनियों की जरूरत है भारत में। कोई भी इन्फॉर्मेशन रोलिंग स्टॉक के क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर के आती है तो आप लोगों को मेरे चैनल पर लगातार मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।